स्वागत है आप सभी का साइंस नाउ नव भारत में। आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है हरनाज। हरनाज, मैं आपको भारत की नाज कहूँ, हिंदुस्तान की नाज, या फिर हरनाज क्योंकि 21 साल बाद इतना बड़ा खिताब मिस यूनिवर्स का आप देश के लिए लेकर आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ मैं जब मुझे सब भारत की बेटी के नाम से बुलाते हैं। और बहुत बड़ा मौका मिला था मुझे कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, आप सबको रिप्रेजेंट करूं, कल्चर को, और इंडिया का बेस्ट वर्जन दिखा सकूं। सो जब ये 21 सालों के बाद क्राउन लेकर आए हैं तो मैं ये मानती हूँ कि हम सब की वजह से हुआ है, क्योंकि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, हमेशा इतना सपोर्ट किया है, और ऐसे ही करते रहो क्योंकि आपकी भारत की बेटी को अभी भी प्यार की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, तो पूरा देश आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है हरनाज। और ये जो टैग आपको मिला और जिस वक्त आपको ये क्राउन पहनाया गया, क्या फील कर रही थी आप? क्योंकि दिख रहा था कि आप इतनी इमोशनल हो चुकी हैं और पूरा देश आपके साथ इमोशनल हो गया था क्योंकि 21 साल बाद हमें ये खिताब मिला है। बिल्कुल, वो फीलिंग बहुत अनएक्सप्रेसिबल है मेरे लिए, क्योंकि वो स्टेज पे जब स्टीव विनर का नाम बताने वाले थे तो मैं चाहती थी वो इंडिया ऑफ कोर्स बोलें, पर मेरे को ये भी था अगर वो इंडिया ना बोलेंगे तो मैं क्या करूँगी। तो ऑफ कोर्स आई नीड टू बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। मुझे मौका मिला कि मैं उस स्टेज पर अपने शब्दों से कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ बोल सकूँ और इंस्पायर कर सकूँ सबको, और आई थिंक वो सबको मौका नहीं मिलता है। मैं चाहती थी कि क्राउन इंडिया ही जीते, पर उससे ज़्यादा मैं चाहती थी कि मैं अपने वर्ड से लोगों को रीच कर सकूं और कुछ ऐसा बोलूं ताकि उन सबको एम्पावरमेंट हो। और जब वो क्राउन मिला तो मुझे ऐसा लगा दैट इट वाज अ ड्रीम, टू बी ऑनेस्ट। पर जब स्टीव ने बोला कि आप अपनी फर्स्ट वॉक लो एज मिस यूनिवर्स, वाज द टाइम आई रियलाइज कि हमने इसकी रिहर्सल नहीं की है, एंड इट केम ट्रू। एंड आई थिंक मैं खुशी के आंसू में रो रही थी और पूरा भारत भी आई थिंक बहुत खुशी से आंसुओं से रो रहा था, और वो फील कर रही थी कि पूरा भारत मेरे दिल में है। पूरे देश को प्राउड फील हो रहा था हरनाज आप पर, क्योंकि बहुत ही शानदार काम आपने किया। लेकिन हर कोई सक्सेस के बाद ये भूल जाता है कि आप कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है। उस मंच का आपने बखूबी इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा मैसेज आपने युवा पीढ़ी को दिया, काफ़ी लड़कियों को दिया जो आपकी तरह इस तरीके की ख्वाहिश रखती हैं। लेकिन संघर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो किन किन चुनौतियों का सामना करके आप यहाँ पर पहुंची हैं? सच बताऊं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं बहुत बारी फेल हुई हूँ, बहुत बारी गिरी हूँ, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। ये कभी मेरी बचपन की ड्रीम नहीं थी कि मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती हूँ, पर जैसे मैं बड़ी होती रही मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई। मैंने चैलेंजेस अपनी लाइफ में जो फेस किए मैंने उनसे सीखा है बहुत, और जितनी बार मैं गिरी हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उतनी बार मैं और स्ट्रॉन्गर आगे बढ़ती रही हूँ। सो आई थिंक मेरी लाइफ में फेलियर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और मेरी फैमिली ने, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि मैं कुछ भी करना चाहती हूँ मुझे बाहर निकल के अपने आप हासिल करनी है अपनी विजन को, अपनी ड्रीम्स को। एंड आई थिंक वो आग मेरे अंदर जली कि मैं एक शेरनी जैसे जाऊंगी बाहर, और जो मेरी विजन है, जो मेरी ड्रीम्स है कि मैं डिफरेंसेस लाना चाहती हूँ, वो मैं करके दिखाऊंगी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सक्सेस एंड फेलियर इन योर लाइफ, और सक्सेस ने मुझे ये टीच किया कि हम्बल कैसे रहना है और उसको हैंडल कैसे करना है। सो ब्यूटीफुल। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी खूबसूरत आपके इरादे, और इसीलिए आपको इतनी कामयाबी भी मिली है। और हरनाज, पंजाब से आप आती हैं, जाहिर सी बात है खाने पीने का शौक होगा बहुत ज़्यादा। पंजाब तो अपने बॉडी को और खाने पीने को कैसे मैनेज कैसे करती हैं आप? ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको आज की, पंजाबियों की डाइट कोई नहीं होती है। मैं घी मक्खन रच के खाती हूँ, और घी मैं अपने फेस पे भी लगाती हूँ, और पानी तो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। पर बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि मुझे रिसेंटली लाइक 5-6 मंथ्स बैक मुझे सीलियाक डिसीज़ हुई है। उसकी वजह से मैं आटा नहीं खा सकती, और मुझे और भी बहुत एलर्जीज़ हैं, जैसे एग से एलर्जी है, सोया से है, चिक पीस, कोकोनट, लॉन्ग लिस्ट। एंड बहुत मुश्किल है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैं नहीं खा सकती हूँ। सो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसके बाद मैंने स्टडी की, और अभी मेरे लिए खाना पीना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं इंजॉय करती हूँ। और जब मैं इधर आई हूँ तब से मैं लस्सी पीना शुरू कर रही हूँ, और इंडियन फूड मैं बाहर भी इंडियन फूड ही खाती हूँ। सो फॉर मी इट्स नॉट अबाउट दैट फूड विल मेक यू फैट, इट्स अबाउट वो आपका सर्वाइवल है। आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आपको फूड मिला। ये मत सोचो कि मैं खाना नहीं खाऊंगी ताकि मैं फिट रहूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी प्लेट्स पे अभी भी खाना नहीं है। यू शुड बी लकी दैट यू हैव गॉटन फूड ऑन योर प्लेट। सो रिस्पेक्ट इट एंड रिस्पेक्ट एवरी बॉडी, रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल। हम सब अलग अलग हैं, अगर एक दूसरे के जैसे लगेंगे तो हमारी खासियत क्या रहेगी?
सो दैट्स माई। हरनाज, आप सबसे ज़्यादा मिस क्या करती हैं? क्योंकि आप जब एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा नहीं होती हैं तो आप बेझिझक हर जगह आ जा सकती हैं, घूम फिर सकती हैं, लेकिन अब आपको वो आज़ादी, जाहिर सी बातें, नहीं मिल पाती होगी। आप उस चीज़ को मिस करती हैं? मैं एक बात बताऊंगी। फिर इस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं आप? मैं डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल, आई एम एंजॉइंग इट। अच्छा लग रहा है मुझे कि काफ़ी अटेंशन, कभी कभी ओवरवेलमिंग भी होता है, बट आई थिंक दैट्स नॉर्मल। बट मैं कभी कभी मेरे अंदर होता है कि मैं जस्ट ब्लैक हुडी डालकर लाइक अंडरग्राउंड टाइप हो जाऊं और बाहर ऐसे नॉर्मली, और मैंने किया भी है। मैं न्यूयॉर्क में बहुत बारी ऐसे ही करती हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क गई और वहाँ पर मैं अकेली मास्क डालकर, आई थिंक मास्क मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है ताकि मुझे कोई रिकॉग्नाइज ना कर पाए, और ऐसे मैं स्ट्रीट्स में जाती हूँ और बहुत टाइम तो मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसे नॉर्मल, एंड दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज मी, एंड समटाइम्स इट मेक्स मी फील गुड, क्योंकि नॉट एवरी टाइम यू वांट टू बी कॉल्ड एज मिस यूनिवर्स, समटाइम्स यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन, एंड यू नीड दैट कि पीपल शुड रिफ्लेक्ट बैक ऑन इन सच अ वे। तो अच्छा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं अरे आप भी बहुत प्यारे हो। कभी कभी नहीं रिकॉग्नाइज करते तो मुझे अच्छा लगता है। सो मैं बीच में करती रहती हूँ थोड़ी सी चीटें। बहुत ज़रूरी भी है। और हरनाज, हमें हमेशा ज़िंदगी में अच्छे लोग ही मिलें ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो क्या कभी आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको पुल डाउन किया हो, डीमोटिवेट किया हो, आपको इग्नोर किया हो? आई थिंक ज़िंदगी में एक अच्छे और बुरे लोग बहुत ज़रूरी है, और मेरी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे लोग दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ निभाया है। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे पुल डाउन और डीमोटिवेट करना चाहते थे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ थी कि वो मुझे टारगेट करते थे। पर आई थिंक सेल्फ इस्टीम इतना आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के लिए वर्थ इट हो, और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको जो लोग चाहते हैं आपको पुल डाउन करने के लिए, वो आपको और अपलिफ्ट करते हैं। सो आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत लेसन सिखाए हैं अपनी लाइफ में, एंड जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है उनको तो मैं हमेशा ही उनके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। सो ज़रूरी है, अच्छे और बुरे लोग आपको बहुत लेसन सिखाते हैं। यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि हर इंसान आपकी ज़िंदगी में एक लेसन लेकर आता है। सो यू शुड फोकस ऑन दैट। बहुत कम एज में, बहुत कम एक्सपीरियंस में हरनाज, इतना गजब का कॉन्फिडेंस आप में कैसे? कैसे? क्योंकि आप सबका प्यार है, आप सबको मेरे पे नाज है और इतना यकीन है। और आई थिंक मेरे मॉम ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले किया है मेरी ज़िंदगी में, जैसे वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने कैसे वो पेट्रियार्की सिस्टम मेरी कम्युनिटी में ब्रेक किया, और मैंने ब्यूटी पैशंस के बाद मैंने ब्यूटी पैशंस के बारे में भी स्टेरियोटाइप ब्रेक किया। एंड आई थिंक उस चीज़ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। आई वॉज अ वेरी शाई अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल, बट जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस देखे और अपनी मॉम को हमेशा देखा कि अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं, और ट्रस्ट मी अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब क्यों नहीं। मुझे आप सबका साथ चाहिए और हम इकट्ठे चेंज मेकर्स बन सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत आगे जाएंगी जिस तरीके के विचार आपके हैं हरनाज। और एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब आगे आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत कम उम्र है आपकी, और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहेंगी? क्या ख्वाहिश है आपकी? किस तरीके के किरदार, रोल्स बॉलीवुड में आप करना चाहेंगी? ख्वाहिशों की कोई लिस्ट नहीं होती है। जब तक आपकी उम्मीद आपके अंदर हो, होप एंड फेथ, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो इस दुनिया में, बट उसके लिए डेडिकेशन और करेज चाहिए। So I'm looking forward to make the most out of this time. I'm definitely the spokesperson of Miss Universe organization, and हमारी advocacy है menstrual equity पे, and it's regarding feminine hygiene and everything regarding that. So हमने कल परसों ही उसकी coalition की है। Mr. Arunachalam aka Padman, Plan India, Changing Our World, DDP for Good and Miss Universe organization, हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम women को empower कर सके, उनको educate कर सके और पैड्स भी प्रोवाइड कर सके। सो दैट इज़ समथिंग जो मैं बहुत दिल से करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मॉम ने भी काफ़ी सालों से उसके बारे में काम किया हुआ है, और उसके साथ काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो HIV, क्लेफ्ट के बारे में, स्माइल ट्रेन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल सिटीजन, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स। सो इट्स गोना बी अ वेरी फन, इन्फॉर्मेटिंग एंड अ ट्रांसफॉर्मिंग ईयर फॉर मी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल, और इस तरीके की सोच हरनाज क्योंकि हर लड़की के पास नहीं होती, और इसीलिए आपको आम जो लड़कियां हैं, जो नॉर्मल घर से आती हैं, जो छोटे शहरों से आती हैं, छोटे गांव से आती हैं, वो बहुत कनेक्ट आपसे कर पा रही हैं, क्योंकि उस मंच से लेकर के अभी तक जिस तरीके की सोच आपकी है, जो बातें आपकी, वो बताती है कि आप यहाँ से यहाँ आई हैं। तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि संघर्ष तो घर से ही शुरू हो जाता है, पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हम ये करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे क्या कहेंगी
आपने जैसे बोला कि हर लड़की की ऐसी सोच नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। हर लड़की की ऐसी सोच होती है और सबकी सोच अलग है, बट सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरी पूरी कंट्री ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ऑल द मेन अराउंड मी जिनको मैं अभी तक मिली हूँ, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया है और ऐसा इन्वायरमेंट सबको नहीं मिलता है। सो टू ऑल द गर्ल्स हु आर वॉचिंग दिस, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपको ही आवाज़ सबसे पहले उठानी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को एज मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं ट्रीट करोगे तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। और आप क्यों किसी और पे निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो? ये आपकी ज़िंदगी और एक ही बारी मिलती है और मैं वहाँ हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। सो शक्ते फट्टे, गो फॉर इट। यस। और हनाज, ये जो आपका कंपटीशन रहा है, ये जो पूरी जर्नी रही है, कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत होती है, कई तरीके की एक्सपीरियंस आप पहली बार करते हैं, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिस कर रही हैं वहाँ उस कंपटीशन में? मिस नहीं, मैं ये बोलूँगी कि मैं मिस कर रही हूँ कुछ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, काफ़ी इनक्रेडिबल लोगों को मिलने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, कंट्रीज़ जाने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ और इंडिया का एक वो जो छोटा सा स्पार्क है वो हर जगह छोड़ कर आना चाहती हूँ मैं। सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि मुझे ये मौका मिला, इंडिया को भी 21 सालों के बाद मौका मिला कि हम रिप्रेजेंट कर सकें एंड स्पेशली विमेन ऑफ ऑल कलर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी दिल मेरा बड़ा है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मोस्ट। हरनाज, मैं आपसे पूछूं कि डेस्टिनी या फिर हार्डवर्क या फिर डेस्टिनी हार्डवर्क, दोनों आप क्या कहेंगी? दोनों। अगर आपको डेस्टिनी आपकी क्लियर है तो आपको उस चीज़ की कभी वैल्यू नहीं होगी, और अगर आप हार्ड वर्क ही करते रहोगे तो आपको उसकी अप्रिसिएशन भी चाहिए। सो इट इज़ टैंडम फॉर मी, इट वर्क्स इन टैंडम। आप जब तक किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करोगे आपको वो चीज़ कभी मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी गई तो उसको रिस्पेक्ट करना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू गो, स्पेशली टू द यूथ हु इज़ वॉचिंग दिस, इज़ दैट आपको आपकी लाइफ में मे बी आप अभी सोच रहे होगे कि बहुत फेलियर्स देख रहे हो आप, मे बी यू वांट टू गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। आई फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स बट दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर टुडे। तो आप कभी गिव अप मत करो और अपने आप को कभी डाउट मत करो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको वो चाहिए, वो डेडिकेशन और वो जोश लाओ और वो आपको हासिल होगा ही होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बोथ ऑफ दैट। बिल्कुल सही हरनाज। और एक चीज़ जो कि आजकल के यूथ जो हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी डीमोटिवेट हो जाती है, निराश हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार लोग हो जाते हैं, क्योंकि आप बता रही हैं कि मुझे रातों रात ये सक्सेस नहीं मिला, मैं कई बार फेल हुई हूँ। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक एक जो चीज़ है जो मैंने अभी तक एज बीइंग द यूथ, और जब मैं यूथ के अराउंड होती हूँ, मैंने ये देखा है कि हमें पेशेंस बहुत कम है। हमें बहुत पेशेंस चाहिए। हर चीज़ हर वक्त मिल जाएगी, पर आपको उस वक्त के लिए आपको बस मेहनत करनी चाहिए। आप कभी इंतज़ार मत करो, बस मेहनत करते रहो और जब सही वक्त होगा वो आपको अपने आप मिल